मुलजिम जो इसमें कांस्टेबल जो रफ़ीक था उसका भी री-डीएनए करवाया और जो 5 सस्पेक्ट्स थे उनका भी डीएनए करवाया गया। उसमें बच्ची के हकीकी चचा जाहिद मुलजिम का डीएनए मैच हुआ और उसके बाद हमने हस्बे ज़ाब्ता उसको गिरफ्तार किया है। कसूर में अदालत से इंसाफ ना मिलने पर लड़की ने खुद अपने के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली और वो मामला सोशल मीडिया की जीनत बना, वायरल हो गया। इस पर मरियम नवाज साहबा ने नोटिस लिया, लेकिन आज उस तमाम तरह मामले की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था असल मुलज़िम वो नहीं बल्कि उसका हकीकी चाचा निकला है। यानी कि हकीकी चाचा अपनी भतीजी के साथ दरिंदगी करता रहा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिस पर डीपीओ साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम तर लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाह किया है कि असल मुलज़िम वो पुलिस वाला कांस्टेबल नहीं बल्कि उसका हकीकी चाचा जाहिद निकला है। अब ये तमाम तर मामला क्या था, क्योंकि इस वाक़े को सबसे पहले 2022 में जब ये वाक़ा हुआ था तो मैंने रिपोर्ट किया था। अब इस केस की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो आप लोगों के सामने रखें। और उसमें हमने 5 सस्पेक्ट्स का डीएनए करवाया। जो इसमें कांस्टेबल जो रफ़ीक था उसका भी री-डीएनए करवाया और जो 5 सस्पेक्ट्स थे उनका भी डीएनए करवाया गया। उसमें बच्ची के हकीकी चचा जाहिद मुलजिम का डीएनए मैच हुआ। आप देख रहे हैं 42 टीवी, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, 2022 में एक वाक़या रिपोर्ट होता है जिस पर मैंने इंटरव्यू किया कि एक बग्गे गाँव थाना गंडा सिंह की हदूद में ज़िला कसूर का एक नवाही गाँव है जहाँ पर एक नबीला नामी खातून है, बच्ची है, लड़की है जिसकी उम्र उस वक्त 13 साल बताई जा रही थी। उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम रफ़ीक है उसने दरिंदगी की है। वक्त गुजरता रहा, उस शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो गिरफ़्तार नहीं था तो पुलिस ने इसके बाप की प्रेशराइज़ करने की वजह से, मीडिया के ऊपर बयानात देने की वजह से पुलिस जो है वो उसकी फ़ैमिली को भी ज़लीलो ख़वार करती है, उसको भी गिरफ़्तार करती है, हत्ता कि उनके घर की ख़वातीन जो है वो ज़लीलो ख़वार हो गई। और उसके बाद वो शख्स जो था वो आकर पेश हो जाता है, उसको तकरीबन 6 माह जो है वो जेल काटनी पड़ती है। में भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा वक्त गुजरा हो। वो जो लड़की जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसकी उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है। नबीला ना बच्ची जिसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई और उसके बाद वो बच्चा भी फौत हो जाता है, जहाँ भाग हो जाता है। और फिर वक्त गुजरने के बाद इस रफ़ीक नामी शख्स को जो पुलिस कांस्टेबल है इसको अदालत जो है वो बेल दे देती है। अब अदालत के अंदर चल रहा था 2025 में। अब पिछले दिनों जो है वो उस केस का फैसला होता है और उस रफ़ीक नामी शख्स को बरी कर दिया जाता है। ऐसी बात है, जब उस बच्चे का डीएनए उसके साथ मैच नहीं हुआ, उस लड़की का डीएनए मैच नहीं हुआ तो उसको पुलिस ने या अदालत ने जो था वो बरी करना था। ऐसे ही वो उस केस का फैसला होता है तो ये अपनी ज़राए के मुताबिक कि ये फैमिली अपने गांव में जाती है, वहां से फिर वापस कसूर आई, यानी कि किसी के कहने पर इन्होंने उस पूरी फैमिली को 3 साल तक ज़लीलो ख़वार किया। वो वापस आए, पेट्रोल पंप से लिया, फिर उसके बाद उस लड़की के ऊपर पेट्रोल फेंका, उसके बाप ने उसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद इन्होंने ड्रामा करना था, वो ड्रामा हुआ, वो मामला सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। लोगों ने तरह तरह की बातें की कि पुलिस ने अपने बेटी भाई को बचाने की कोशिश की है। वो पुलिस कांस्टेबल जिसने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की है उसको सज़ा क्यों नहीं मिली? जाहिर सी बात है, अदालत जो है वो किसी को नजायज़ सज़ा तो नहीं दे सकती। जब उसका डीएनए मैच नहीं हुआ तो उसको सज़ा किस तरह से मिलेगी? उसके बाद पुलिस ने उस रफ़ीक नामी शख्स को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज़ भट्ट और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने इस पर नोटिस लिया क्योंकि ये मामला वायरल हो गया था। कसूर पहले से बदनाम है और फिर दोबारा से उनका डीएनए करवाया जाता है और डीएनए करवाने के बाद जब उसका डीएनए दोबारा फिर जो है वो मैच नहीं करता तो फिर इसकी फैमिली में से, क्योंकि पुलिस की जो अंदरूनी सोर्सेस थे उनके मुताबिक उनको खबर थी कि ये शख्स जो है गलत बयानी कर रहा है जो उस लड़की का बाप है। फिर उसके बाद उसकी फैमिली में से 4 से 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। उनमें से उसका हकीकी चाचा जिसका डीएनए, यानी कि उन तमाम तर लोगों का डीएनए करवाया गया था, लेकिन उसका जो हकीकी चाचा था उसका डीएनए अपनी भतीजी के साथ मैच हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि इस मुआशरे के अंदर जो है वो किसी शख्स के ऊपर यकीन करना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो सगा चाचा अपनी भतीजी के साथ इस तरह के मामलात करता रहा और जुल्म किसी और के बेटे के ऊपर, जुल्म किसी और की औलाद के ऊपर ज़लीलो ख़वार किया। उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन, उनके जो जानवर थे, हत्ता के वो भी घर बेघर हो जाते हैं। तमाम तरह मामला 3 साल तक वो बर्दाश्त करते रहे और जब अदालत उनको फैसले पर उनके हक में फैसला कर देती है तो फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके हकीकी चाचा की
जो डीएनए रिपोर्ट थी वो मैच कर जाती है और आज डीपीओ कसूर ईसा खान सुखेरा और एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी साहब जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पर उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो है वो आवाम के सामने रखी हैं कि वो रफ़ीक नामी कांस्टेबल जो है वो बेगुनाह था, उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, जिस पर इसका हकीकी चाचा जो है वो अब उसका डीएनए मैच हो चुका है, यानी कि असल दरिंदा वो है। जबकि लड़की का बाप चीख चीख कर कह रहा था कि पुलिस ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, पुलिस वाले अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लड़की भी बता रही थी कि मुझे पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया। पुलिस इंसाफ किस तरह से देगी कि आपके घर के अंदर जो मामला चल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आपको खबर ही नहीं है कि आपके घर के अंदर हो क्या रहा है। 3 साल से इस फैमिली के साथ जो कुछ जुल्म हुआ उस पर डीपीओ साहब से मैं अपील करता हूं कि अब जो जलीलो ख्वार ये फैमिली हुई है, जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर करवाई है, झूठी एफआईआर जो थी, और उसको पुलिस में नौकरी करता था, पुलिस कांस्टेबल जो है वो उसको नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। अब पुलिस को चाहिए कि वो उल्टी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और इन लोगों को निशानी इबरत बनाए कि आपके घर के अंदर इस तरह के मामला हो रहे हैं और आप इल्ज़ाम जो है वो किसी और के ऊपर लगा रहे हैं, और उस लड़की के यहाँ एक नाजायज़ बच्चे की पैदाइश। पुलिस को कह रहा है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा असल मुजरम जो है वो मुझे ढूंढ कर दिया है। आप इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा रहे हैं, तब जब आप 2 एकड़ ज़मीन 20 लाख रुपए मांग रहे थे, और उसके बाद उस फैमिली ने यहाँ तक इनको कह दिया था कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो शख्स था इसके साथ कुछ और लोग भी मुलव्वस थे और वो कहते थे कि नहीं जी 20 लाख रुपए और 2 एकड़ ज़मीन हमने लेनी है। और आज जब हकीकत खुलकर सामने आई है तो इनके मुंह बंद हो गए हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इस रफ़ीक नामी शख्स को और इसकी फैमिली को इंसाफ क्या देती है, जिनके साथ जुल्म 3 साल उनको जो है वो ख्वारी काटनी पड़ी, जो जिनकी फैमिली, जिनके जानवर, घर बार, बच्चे जो है वो ख़वातीन बेघर हुई। और अब देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को इंसाफ क्या देती है। और अब देखते हैं कि वो जवेज़ नामी शख्स जिसकी बेटी का ये मामला है, इस वक्त उसकी बेटी नबीला जो है वो जिना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, कि ये जवेद नामी शख्स अपने भाई को भी इसी तरह से सज़ा दिलवाने के लिए तगोदो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा कि अब इस दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। फरान से गुजारिश है कि पुलिस की मदद में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इस दरिंदे को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने